हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 4। क्या कह रहा है? विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट दीज टू कंडीशन इक्वल्स टू जीरो। सारे के सारे जीरो जा रहे हैं। तो फर्स्ट केस देखो क्या करेंगे। सबसे पहले यहां पर जो डिटरमिनेंट दिया है एलएचएस का पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। इक्वल्स टू में आरएचएस लेकर आना है अपन को, है ना। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें एक काम करते हैं। R1 में ए इंटू R1 कर देते हैं, R2 में बी इंटू R2 कर देते हैं, और R3 में सी इंटू R3 कर देते हैं। ठीक है, करो। ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास? एक सेकंड, थोड़ा ज्यादा ही लाइन ड्रॉ हो गया। ये हो जाएगा आपके पास ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास ए बी सी, और ये ए पहले बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए सी से मल्टीप्लाई होगा, तो ए सी। समझ में आया क्या किया? ए से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ देखो बी से करना है, तो ये बी है, फिर सी स्क्वायर, जो एज इट इज लिखा हुआ है अपन वैसे का वैसा लिख रहे हैं ना। सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, यहाँ देखो, यहाँ भी ए बी सी रहेगा। यहाँ पर क्या होगा? बी मल्टीप्लाई, तो पहला होगा बी सी, सी से मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे होगा तो ए बी। थर्ड देखो सी से करना है, सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये किया तो ए बी सी, और यहाँ सी किया तो ए सी हो जाएगा पहले तो, और फिर ए बी हो जाएगा, है ना। अब मैंने सिखाया था जब भी हम किसी रो से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको वन अपॉन करके डिटरमिनेंट के बाहर लिखना पड़ता है पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो ए बी सी तीनों में बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, अब ले लेते हैं कॉमन। तो क्या मैं ले रहा हूँ? टेक कॉमन, यहां से देखो ए बी सी फ्रॉम कॉलम टू। ठीक है, एंड यहां पर भी एबीसी तो मिल जाएगा, एंड एबीसी फ्रॉम कॉलम वन कॉलम टू दोनों से निकालना है। तो देखो पहले इसमें से निकाल देते हैं। पहले इसमें से निकाला आपने एबीसी, तो एबीसी आ गया। ठीक है, अपॉन के अंदर एबीसी पहले से है, फिर इसमें से भी निकाल दो, तो यहां से भी ए बी सी निकल के आ गया। अब आप मुझे बताओ, यहां से जब मैंने एबीसी निकाला तो क्या बचा? देखो यहां से एक ई चला गया, तो एक बी चला गया, एक सी चला गया, तो क्या बचा? एक बी सी बच गया ओनली। यहां देखो एक ए चला गया, एक बी चला गया, एक सी चला गया, तो ए सी तो बचे ना आपके पास अभी भी। एक 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 ए चला गया, बी चला गया, सी चला गया, तो अभी भी ए बी बचे हैं। गॉट इट? इधर देखो, यहां से ये तीनों चले गए, तो वन वन वन। यहां देखो, यहां क्या बचा आपके पास? सेम ए बी प्लस ए सी, और बी सी प्लस ए बी, और ए सी प्लस ए बी। ठीक है, ओके। अब ये दोनों, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा? नेक्स्ट वाली स्लाइड पर देखते हैं। रेस्ट चीज हमारे पास बच गई एबीसी, फर्स्ट चल रहा है हमारा, और ये है हमारे पास बी सी ए सी, बी सी ए सी, और ए बी। दिस इज वन वन वन। यहाँ देखो ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए बी, और ए सी प्लस ए बी। क्या था? ए सी प्लस ए बी है क्या ये? एक सेकंड, सी से मल्टीप्लाई किया था ना, तो ए सी और ए बी, और इसको किससे किया था? बी से, तो बी सी और ए बी। हाँ सही है, दोनों में ए बी आ रहा है। ओके ओके, अब थोड़ा सा फोकस करना। तीनों में ए बी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर ए सी है, बट यहाँ पर देखो अगर इस एलिमेंट को जोड़ दूं बी सी को, तो ये चीज तीनों में सेम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब हम अब जो सी थ्री है उसकी जगह हम सी वन प्लस सी थ्री कर रहे हैं। ओके, तो ए बी सी तो ठीक है अपनी जगह, बी सी भी ठीक है, ए सी भी ठीक है, ए बी भी ठीक है, वन 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 भी सही है। यहाँ देखो ए बी के साथ ए सी है, और प्लस में ये वाला ऐड हो जाएगा, तो बी सी भी जुड़ जाएगा। यहाँ देखो आपके पास ए बी पहले से है, मैं आगे पीछे कर रहा हूँ ताकि सिमिलर दिखे आपको थोड़ा सा। फिर ए सी ऐड किया, और फिर बी सी। फिर यहाँ देखो ए बी है, फिर साथ में ए सी है, और फिर साथ में ये वाला ए बी मैंने पहले लिख दिया है, फिर ए सी लिख रहा हूँ, फिर ए बी लिख रहा हूँ। एक मिनट रुको, क्या गड़बड़ हो गई इसमें? ये सिमिलर क्यों नहीं आ रहा है? ये ए बी है, तो ये ए सी और ये ए बी दोनों सेम सेम कैसे हो गए यार? एक मिनट रुको, क्या मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में? बी और सी, ए और सी के, ए एंड बी। एक मिनट रुको, कहीं ना कहीं तो एरर हो गया अपने से। इसको ए से किया तो ए बी और ए सी, इसको बी से किया तो बी सी और ए बी, इसको सी से किया अपन ने
तो ए सी और बी सी होना चाहिए ना यार, ये शुरू से मिस्टेक चल रही है, अपन ने ध्यान नहीं दिया है। सी से कर रहे हैं ना अपन, इसको सही कर लो इसको। देखो, सी से किया तो ए सी प्लस बी सी होना चाहिए, ये ना बी सी भैया, बी सी, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, बी सी, है ना। अब ऐड करो, जब भी देखो क्या गड़बड़ है, ए बी आ गया, फिर ए सी आ गया, अब बी सी आ गया। अब देख लो आप, फिर से कॉमन निकाल दूं। अब कॉमन क्या निकलेगा, ए बी सी तो है, साथ में ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी भी निकल गया। अब अंदर क्या बचा, देखो यहां तो ओनली बी सी, ए सी और ए बी बचा, बीच में ओनली वन 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 है, और इन तीनों की जगह भी वन 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 आ जाना है। अब दो कॉलम सेम हो गए तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा मेरे पास, जीरो, और जीरो से ये सब मल्टीप्लाई, आंसर क्या हो गया, जीरो। बताओ क्या समझ में नहीं आया। क्लियर है, आसान है। थोड़ा सा बस फोकस करने की जरूरत है आपको, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इजीली निकलने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपन अगले सॉल्यूशन पर, अपने पार्ट टू पर। अब देखो पार्ट टू क्या बोल रहा है, अब ध्यान देना। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपने डिस्ट्रीब्यूटिव वाली, है ना, कौन सी थी प्रॉपर्टी, 8 थी या 9 थी, डोंट नो। ऐसा ही था, जहां पर ये जो एलिमेंट होता है तो मैं इसमें टू मैट्रिसेस बना सकता हूँ। इससे कैसे बनाता हूँ, वन वन वन, ए बी सी, एंड हियर ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस सी ए, और सी स्क्वायर माइनस ए बी। सेपरेट करो, वन वन वन, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अलग किया, ये बीच में माइनस है। अब देखो दो तरीके हैं, या तो अब एक काम करो कि इनमें से माइनस कॉमन बाहर निकाल के यहां पर माइनस रख दो, है ना, और फिर वन वन वन, ए बी सी, बी सी, सी ए और ए बी। या तो ऐसे रखो, या फिर आप पहले ऐसे रख सकते हो, यहां प्लस लगा के यहां माइनस लगा दो, फिर इनमें से माइनस कॉमन लिया, इस तरीके से ना, जैसे माइनस वन निकाल लिया मैंने सब में से बाहर, ऐसा एक ही बात है। ठीक है, कैसे भी कर लो, यहां आ गया माइनस, ठीक है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसमें तो कोई इशू नहीं है, ये तो अभी ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, गॉट इट। यहां ध्यान दो, इस मैट्रिक्स में क्या कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपन, बी सी सी ए बी, ओके, एक ए की कमी है, वरना सब सिमिलर हो जाएंगे ना। तो एक काम करते हैं अपन, इस वाली कंडीशन में यहां लिख रहा हूं मैं, जो आपका रो वन है उसको चेंज कर रहा हूँ ए इंटू रो वन से, जो आपका रो टू है उसको चेंज कर रहा हूँ बी इंटू रो टू से, और जो आपका रो थ्री है उसको चेंज कर रहा हूँ सी इंटू रो थ्री से, ओ सॉरी, रो इंटू आर थ्री से, ठीक है। मतलब तीनों में उसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट केस देखो, उसमें अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो बाहर वन अपॉन ए आएगा, ये तो पता है आपको। यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए बी सी हो जाएगा। यहाँ बी से करूंगा तो बाहर भी बी आएगा, ये बी हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए बी सी हो जाएगा। यहाँ सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो बाहर भी सी रहेगा, और ये सी सी स्क्वायर और ए बी सी। बताओ समझ में आया क्या, ठीक है। अब क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, तीनों में से कॉमन निकाल दे अपन, एबीसी एबीसी, ठीक है। देखो, यहाँ ये एलिमेंट वापस रखो आप। सेकंड पार्ट चल रहा है ना अभी अपने क्वेश्चन का, ये फोर्थ का ही चल रहा है सेकंड पार्ट, ओके, फोर्थ का सेकंड पार्ट चल रहा है। यहाँ देखो क्या है मेरे पास, वन वन, सेकंड पार्ट में वन वन वन, ए बी सी, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। बाहर माइनस है, यहाँ क्या है, ओ ओ ओ, वन अपॉन तो लिखा ही नहीं, वन अपॉन ए बी सी, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, ए बी सी, ए बी सी, यहाँ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है आपके पास, ए बी सी है। तो ये तीनों में से ए बी सी मैं क्या ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, वन 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 बचेगा। बताओ समझ में आया क्या, क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। अब क्या करें, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए वन टाइम। अब अगर मैं इससे और इससे देखूं, इससे और इससे देखूं, तो सिमिलर सिमिलर लग रहा है, बट थोड़ा सा प्लेसिंग का इशू है। तो एक काम करते हैं, इस वाली कंडीशन के लिए, इस वाली कंडीशन के लिए पहले तो मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर देता हूं, या फिर पहले इन दोनों को एक्सचेंज कर देता हूं, ठीक है, फिर इन दोनों को एक्सचेंज कर दूंगा। मतलब कि देखो, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले जो है कॉलम टू को एक्सचेंज किया है कॉलम थ्री से, है ना। तो ये वैल्यू आगे आ गई। फिर मैंने इसके बाद वाली स्टेप के अंदर, जब ये कॉलम थ्री वाली स्टेज यहां पर आ गई है मेरे पास,
फिर मैंने कॉलम 1 को एक्सचेंज किया कॉलम 2 से 2 टाइम। अब देखो 1 टाइम करते हैं तो माइनस लगता है, आपको पता होगा बाहर, और 2 टाइम करेंगे तो फिर माइनस लगेगा, तो दोनों मिला के क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना, कुछ चेंज नहीं हुआ कहने का मतलब। तो ये 1 1 1 आ गया सबसे आगे, बीच में आ गया ए बी सी, और सबसे लास्ट में आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो दोनों सेम ही तो है, इसमें से इसको माइनस करना है तो आंसर क्या आएगा, 0 तो आएगा। तो ये हो गया आपका आर एच एस के इक्वल। बताओ समझ में आया क्या? और फर्स्ट वाला भी देखो आपके ये वाला जो फर्स्ट वाला था वो भी आपके पास आर एच एस के इक्वल आ रहा था, आ रहा था नहीं आ रहा था? क्लियर है यहाँ पे? तो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 4। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एक बार आप प्रॉपर्टीज वगैरह अच्छे से कर लोगे, फिर आप क्वेश्चंस निकाल लोगे, तो बहुत आसान है आपके थर्ड एंड फोर्थ दोनों ही चैप्टर। वैसे तो सेकंड थर्ड फोर्थ ये तीनों सबसे इजी चैप्टर लगेंगे आपको इस पूरी बुक में, सच बता रहा हूँ, लिटरली बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है तीनों चैप्टर करने के बाद। और तीनों मिला के शायद मेरे अकॉर्डिंग 10 मार्क्स का मार्जिन है इन तीनों चैप्टर्स का। आई थिंक न्यू जो है आपका मार्क्स का जो भी डिफरेंशिएशन हो रखा है वो मैंने देखा नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये पुराने के अकॉर्डिंग 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा, 10 to 12 में भी। ओके, एग्जाम्पल 4 कंप्लीट। नेक्स्ट हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 पर।